हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है और इसे हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जी, आज के इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ पास्ट पार्टिसिपल का फुल कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, लेकिन उससे पहले एक बात, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज़ पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? सभी बिगनर्स का यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पास्ट पार्टिसिपल को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, और वर्ब में ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक हिस्सा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम वर्ब को पढ़ते हैं तो वर्ब का एक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें वर्ब को दो भागों में बांट दिया जाता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के भी कुछ टाइप्स होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो उन्हीं टाइप्स में से ये आपका पास्ट पार्टिसिपल काउंट किया जाता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं वर्ब का कॉन्सेप्ट, तो मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आज हमें सिर्फ ये जानना है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया वर्ब का एक हिस्सा, यानी यह एक प्रकार की वर्ब ही होती है, यानी वर्ब फॉर्म होती है। वर्ब में हम कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूड करते हैं, जैसे रन, स्माइल, टीच, प्ले, गो एट्सेट्रा। यहाँ पर ये सारे जो वर्ब वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, और इन सभी एक्शन वर्ड्स के वर्ब फॉर्म्स भी होती हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिया का रूप। ठीक है, हर सेंटेंसेस में एक क्रिया होती है और टेंस के अकॉर्डिंग उन सेंटेंसेस में इन क्रियाओं के रूप भी बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वर्ब ली है रन। रन मीन्स होता है दौड़ना। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रन इस पर्टिकुलर वर्ब की जो फॉर्म्स होंगी वो बदल जाएंगी, जैसे रन, रैन, रन, रनिंग। इसकी एक और फॉर्म होती है जिसमें हम रन के आगे एस लगा देते हैं, और ये वाली जो फॉर्म होती है एस लगी हुई, इसे हम लगाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, यानी ही, शी, इट के साथ। तो यहाँ पर इन सभी फॉर्म्स के अपने अपने नाम दिए गए हैं। जैसे रन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इस फर्स्ट फॉर्म का एक दूसरा नाम भी होता है, ग्रामेटिकल नाम, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। इसके बाद जो दूसरी फॉर्म लिखी हुई है रैन, इसे हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसका ग्रामेटिकल जो नेम होता है वो है पास्ट फॉर्म, इसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद अब बारी आती है रन की, यानी कि थर्ड फॉर्म की। यहाँ पर स्पेलिंग जो रन आप देख रहे हैं वो फर्स्ट फॉर्म की तरह ही है, और यहाँ पर ये जो थर्ड फॉर्म होती है, जी हाँ, इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। इसके बाद बारी आती है रनिंग इस वर्ड की, जिसे हम आईएनजी फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, लेकिन इसका भी एक ग्रामेटिकल नेम होता है जो कि है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑलराइट, अगर आप इन सभी पार्टिसिपल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियोस पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो जी, इस तरह से जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ब के, उनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। तो इन सभी फॉर्म्स का यूज़ टेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे पास्ट पार्टिसिपल की, तो जी वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हमेशा पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, हाउ टू यूज़ पास्ट पार्टिसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पास्ट पार्टिसिपल को हम सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करेंगे, ये दिखने में कैसी होती है,
ये सारे क्वेश्चंस बिगिनर्स के मन में आ सकते हैं, तो आज उन्हीं के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने यह वीडियो बनाया है, तो ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं हाउ टू यूज़ पास्ट पार्टिसिपल इन द सेंटेंसेस। तो जी पास्ट पार्टिसिपल का जो सबसे पहला यूज़ होता है, यानी कि जो फर्स्ट यूज़ होता है, वो है फॉर परफेक्ट टेंस। आप सभी को मालूम है 3 तरह का समय होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इन तीनों टाइम के परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यह है पास्ट पार्टिसिपल का फर्स्ट यूज़। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस है आई हैव पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन 2 years ago। यानी मैं 2 साल पहले डांस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुका हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस में आप ये जो पार्टिसिपेटेड वर्ड देख रहे हैं, इसे ही हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। आई होप माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये तो समझ गए होंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए एक और पहले सेंटेंस देख लेते हैं। शी हैड स्टडीड ओवरनाइट, यानी उसने रात भर पढ़ाई की थी। अब इस सेंटेंस में आप आसानी से पहचान लेंगे कि स्टडीड वर्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए यह एक पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि कोई भी वर्ब वर्ड जिसके आगे ईडी लगा हुआ है, अगर आप सिर्फ उसे ही देखकर सेंटेंस में एज अ पास्ट पार्टिसिपल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर गलत भी हो सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बिगनर्स के लिए हैं जिन्होंने पास्ट पार्टिसिपल को अभी स्टडी करना शुरू किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी वर्ब वर्ड होते हैं यानी कि क्रिया शब्द होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके आगे ईडी लगाकर ही हम उन्हें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएं। कुछ ऐसे वर्ब वर्ड भी होते हैं जिनके लास्ट में en लगा होता है या फिर कोई और सफिक्स वर्ड लगा हुआ होता है, और उसे भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कंसीडर करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर देखिए, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म हो गई, यहाँ तो स्पेलिंग ही चेंज हो चुकी है, और गॉन यहाँ पर भी स्पेलिंग चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ब वर्ड्स होते हैं जिनकी थर्ड फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि ईडी लगा हुआ ही हो। ठीक है, एक तो ये हो गई इम्पॉर्टेंट बात। और दोस्तों कई बार सेंटेंसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसमें भी ईडी ही लगा हुआ होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों में ही समटाइम्स कुछ क्रिया शब्दों में ईडी लगा हुआ होता है। आइए पहले देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, फिर मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताती हूँ। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है शी बॉइल्ड एग्स टुडे, यानी उसने आज अंडे उबाले। नेक्स्ट सेंटेंस है ही प्लेड वेल टुडे इन द मैच, उसने आज मैच में अच्छा खेला है। ठीक है, यानी खेल खेलना। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि पहले वाले में जो बॉइल्ड है इसमें ईडी फॉर्म लगी हुई है, और सेकंड वाले में प्लेड, इसमें भी वर्ब की ईडी फॉर्म लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर वर्ब की ये दोनों ही फॉर्म्स, वर्ब के ये दोनों ही वर्ड्स पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं माने जाएंगे, बल्कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसे हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही कहेंगे। दिखने में भले ही यह थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल की तरह हैं, लेकिन इन्हें आइडेंटिफाई आप बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे, ये भी समझ लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले वाले सेंटेंस यानी एग्जाम्पल की तरफ देखना होगा, जिसमें मैंने सेंटेंस लिखा हुआ था आई हैव पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन 2 years ago। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब हैव लगी हुई है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ और हैव। तो जब भी आप वर्ब में ईडी लगी हुई फॉर्म देखें और उससे पहले यदि कोई
परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब आई हुई हो, जैसा कि इस सेंटेंस में हैव आई हुई है, तो हैव के बाद लगी हुई वर्ब की ईडी फॉर्म हमेशा आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में हैव लगा हुआ है, ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस में हैड लगा हुआ है। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब भी हैज़, हैव या हैड के बाद वर्ब की ईडी फॉर्म लगी हुई है, तो आप उस वर्ब की ईडी फॉर्म को हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंसेस में वर्ब की ईडी फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है, तो उसे आप फर्स्ट लुक में ही ये जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि वहाँ पर वर्ब की ईडी फॉर्म सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। उसे आप वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो इस तरह से आप दोनों ही वर्ब फॉर्म्स में डिफरेंस कर सकते हैं। तो नीचे के इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो कि हैं, शी बॉइल्ड एग्स टुडे, ही प्लेड वेल टुडे इन द मैच, तो यहाँ पर बॉइल्ड और प्लेड ये दोनों ही यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम परफेक्ट टेंसेस के लिए किस तरह से करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड यूज़ की तरफ। नाउ वी हैव द सेकंड यूज़ ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल का जो सेकंड यूज़ है वो कुछ इस तरह से है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम सेंटेंसेस में एक एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। आइए देखते हैं कैसे। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज़ अ फ्राइड पोटैटो, यानी यह एक तला हुआ भुना हुआ आलू है। सेकेंड सेंटेंस, आई फाउंड माई लॉस्ट बैग, मैंने अपना खोया हुआ बैग पा लिया, या मुझे मेरा खोया हुआ बैग मिला। लास्ट सेंटेंस है ही हैज़ अ ब्रोकन चेयर, उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है। ये तीनों ही सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसे एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। कैसे, आइए देखते हैं। तो जी पहले सेंटेंस में जो कि है दिस इज़ अ फ्राइड पोटैटो, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं फ्राइड वर्ड, यह आपका एक एडजेक्टिव है। जी हाँ, इसे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। अब ये एडजेक्टिव कैसे है, इसे हमने आइडेंटिफाई कैसे किया? वेरी सिंपल, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी किसी नाउन वर्ड के पहले कोई वर्ड आता है और वह पर्टिकुलर वर्ड उस नाउन वर्ड की विशेषता बतलाता है या उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, तो नाउन वर्ड के पहले आने वाला जो वर्ड है वो आपका हमेशा एडजेक्टिव कहलाता है। अब इस पहले वाले सेंटेंस में दिस इज़ अ फ्राइड पोटैटो, ये जो फ्राइड वर्ड है यह दिखने में पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसे यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। फ्राइड यानी कि तला हुआ। अब यहाँ पर तला हुआ क्या चीज़ है? जी हाँ, यहाँ पर तला हुआ आपका पोटैटो है, आलू है। तो इसका मतलब ये है कि फ्राइड ये जो वर्ड है यह पोटैटो इस नाउन वर्ड का एडजेक्टिव कहलाएगा। तो देखा आपने किस तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ एज एन एडजेक्टिव भी सेंटेंसेस में कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक लाइन में समझा देती हूँ कि जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को जिनमें या तो ईडी लगा हुआ है या फिर कोई और सफिक्स वर्ड लगे हुए हैं वर्ब के एंड में, अगर वो किसी नाउन वर्ड की विशेषता बतला रहे हैं और उस नाउन वर्ड के पहले लिखे गए हैं, तो वे सारे के सारे वर्ड्स जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होंगे, बेशक पास्ट पार्टिसिपल होंगे, लेकिन उन्हें वहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा, एज एन एडजेक्टिव ही कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में आई फाउंड माई लॉस्ट बैग, तो यहाँ पर ये जो लॉस्ट वर्ड है ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। थर्ड सेंटेंस ही हैज़ अ ब्रोकन चेयर, यहाँ पर ये जो आप ब्रोकन वर्ड देख रहे हैं जिसके लास्ट में ई एन आया हुआ है, बेशक ये वर्ड की थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इसका यूज़ यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव किया गया है। चेयर कैसी है? चेयर, चेयर एक नाउन वर्ड है। यहाँ पर चेयर की विशेषता बताई जा रही है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि चेयर टूटी हुई है, चेयर ब्रोकन है, तो ब्रोकन यहाँ पर एक एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ एज एन एडजेक्टिव भी सेंटेंसेस में कर लेते हैं।
सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल के थर्ड यूज़ की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर वीडियो देखना होगा। इसका अगर आप कॉन्सेप्ट डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे स्टडी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं किस तरह से हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है यहाँ पर, द डोर इज़ ओपनड बाय द वॉचमैन। इसका मतलब है कि वॉचमैन के द्वारा दरवाज़ा खोला गया। डियर फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। कर्ता जो वहाँ पर होता है वो वहाँ पर सेकेंडरी होता है, ठीक है, और उसे सेंटेंस के लास्ट में बाई प्रपोजिशन लगा करके लिखा जाता है। अब जैसा कि आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, इस सेंटेंस में ओपेंड नाम की ये जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, और इसे ही हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में भी किया जाता है। लेकिन वहाँ पर कंडीशन अलग होती है। वहाँ पर सेंटेंस में कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा ही किया जा रहा होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंसेस में। लेकिन जब हम वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्म सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के पहले लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है, द फूड इज़ कुक्ड बाय हर, यानी कि भोजन उसके द्वारा पकाया गया है। यहाँ पर भी ये जो कुक्ड वर्ब आप देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। फ्रेंड्स, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट यानी कर्म को ही प्राइमरी माना जाता है, और कर्म को प्रधानता देते हुए उसी के साथ पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत की जाती है, और वो जो सब्जेक्ट होता है यानी जो कर्ता होता है उसे सेंटेंस में सबसे लास्ट में रखा जाता है। और इन सेंटेंसेस में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक और लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द बुक वॉज बॉट बाय हिम, यानी किताब उसके द्वारा खरीदी गई थी। इस सेंटेंस में बॉट BOUGHT ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में भी करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।